सबको जय मसीह की में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मसीह संदेश में जानेंगे कि कैसे एक पापिनी स्त्री ने परमेश्वर का आदर किया। मेरे भाई बहनों, आज हम लूका अध्याय उसकी हम 36वीं आयत के अध्याय को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास खड़ी होकर रोती हुई पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन सी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मेरे भाई बहनों, यहाँ हम इस अध्याय में क्या देख रहे हैं कि एक फरीसी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया और वहां पर तमाम लोग भोजन के लिए उस जगह पर बैठे थे। वहीं पर एक पापिनी स्त्री जिसको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह आज किसी फरीसी के घर में भोजन करने आए हैं, तो वह भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तड़प उठी और अपनी उस तड़प में यीशु के पांव में गिरकर रोने लगी और अपने बालों से उन आंसुओं को पोंछने लगी और उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उड़ेल दिया। मेरे भाई बहनों, यहाँ देखिए एक पापिनी स्त्री भीड़ को चीरती हुई, क्योंकि हम जानते हैं पुराने समय में कभी भी स्त्री पुरुषों के सामने नहीं आती थी, लेकिन यहाँ जो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के सामने आई वह एक पापिनी स्त्री थी। और यहाँ जो एक फरीसी था जिसका नाम शमौन था, वह दूर ही खड़ा क्या देख रहा है कि ये स्त्री जो प्रभु के चरणों में पड़ी है वह एक पापिनी स्त्री है। मेरे भाई बहनों, फरीसी जो कि वचनों की बहुत ही समझ रखने वाला एक विद्वान होता है। मेरे भाई बहनों, यहाँ फरीसी दूर खड़ा होकर सोच रहा था, यदि यीशु मसीह भविष्यवक्ता होता तो यह जान जाता कि यह जो स्त्री उसके चरणों में पड़ी है वह एक व्यभिचारिणी है, वह एक पापिनी स्त्री है। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं आज इस समाज में बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने पास बुलाना चाहते हैं कि यीशु तू मेरे जीवन में आ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। जैसे कि इस फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया और उसने खाना भी खिलाया, लेकिन यहाँ देखिए उस फरीसी का मन प्रभु के सामने बिल्कुल भी खुला नहीं था, क्योंकि यदि उसका मन प्रभु के साथ खुला होता या वह सच में प्रभु से प्यार करता तो वह शक नहीं करता, वह यह बात अपने मन में नहीं बोलता कि जो स्त्री प्रभु के चरणों में पड़ी है वह पापिनी है, प्रभु कोई भविष्यवक्ता नहीं है। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ने फरीसी के मन की बात को जानकर बोला, लिखा है, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 का और दूसरा 50 दिनार का। तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन सबसे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए, अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके जो पाप थे बहुत थे, वे क्षमा हो गए हैं। इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और स्त्री ने कहा, प्रभु ने कहा, हे स्त्री, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे भाई बहनों, यहाँ यीशु मसीह उस शमौन फरीसी को
बिल्कुल साफ और सरल तरीके से बता रहे थे कि जिसने ज्यादा प्रेम किया उसका ज्यादा क्षमा किया गया, जिसने थोड़ा प्रेम किया उसका थोड़ा क्षमा किया गया। मेरे भाई बहनों, यहाँ देखिए, जो फरीसी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया, उसने प्रभु का आदर नहीं किया। लेकिन इस स्त्री ने, जो कि एक पापिनी स्त्री थी, उसने प्रभु का आदर बड़े ही दिल से किया, बड़े ही तड़प के साथ किया। वो निरंतर ही प्रभु के चरणों में रोती रही और अपने पापों को स्वीकार करती रही कि मैं तो एक पापिनी स्त्री हूँ प्रभु, मैं तो तेरे सामने नजर भी मिलाने के योग्य नहीं हूँ। मेरे भाई बहनों, उस स्त्री ने प्रभु के सामने नजरें नहीं मिलाई, उसने जाकर सिर्फ प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के चरणों को धोती रही और बालों से पोंछती रही और इत्र मलती रही। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि जिसने मुझे भोजन पर बुलाया वह शुद्ध है, वह पवित्र है, या यह स्त्री जो एक पापी थी लेकिन उसने अपने प्रेम को कैसे बयान किया। मेरे भाई बहनों, ऐसे ही आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार तो करते हैं लेकिन एक दिखावे का प्यार। वो बोलते तो हैं कि यीशु, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा। मेरे भाई बहनों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु को ये सब बातें बोलते हैं, लेकिन आपका वास्तव में जीवन, आपका व्यवहार प्रभु जान जाता है कि कैसे आप प्रभु से दिल से प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावे का प्यार। मेरे भाई बहनों, यहाँ जितने भी लोग भोजन करने आए थे उन सब के मन में सिर्फ और सिर्फ दिखावे का प्यार था। यहाँ तक कि उस फरीसी के मन में भी, उस शमौन के मन में भी सिर्फ दिखावे का प्यार था। लेकिन जो प्यार, जो आदर और जो सत्कार उस पापिनी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से किया, मेरे भाई बहनों, उसके मुकाबले में किसी ने भी प्रभु से प्रेम नहीं किया। मेरे भाई बहनों, आज हमारे जीवन में भी यीशु पिता ऐसे ही प्रेम को देखता है। आज भले ही हमारे जीवन में कैसे भी पाप क्यों ना हो, लेकिन यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं तो निश्चय ही प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। भले ही आपके अपराध कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, यदि आप अपने अपराधों को छोड़ते हुए खुदा से निरंतर बड़ी तड़प के साथ माफी मांगते हैं तो निश्चय ही प्रभु आपके सारे अपराधों को भुलाकर आपको गले लगाते हैं और आपके पापों को क्षमा करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने अपराध को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसको क्षमा किया जाता है। मेरे भाई बहनों, याद रखें, आप प्रभु से कैसा प्यार करते हैं। क्या आप सिर्फ दिखावे का प्यार करते हैं? क्या आप एक नामधारी मसीह बनकर प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, या वास्तव में प्रभु के साथ गहरा प्यार करते हैं? मेरे भाई बहनों, प्रभु के पीछे सच्चे मन से चलें, पवित्रताई से चलें, ताकि सच में प्रभु आपके जीवन की हर उन चीजों को देख पाए जो आपको प्रभु के करीब लेकर जाती है। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इन वचनों के द्वारा बहुतायत सी आशीषों बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।